प्यारे बच्चों, इस रासायनिक संयोजन के नियम टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको दो नियम बता दिया। एक द्रव्यमान संरक्षण नियम था और एक था आपका स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। जैसा कि मैंने पिछले दो टॉपिक्स में आपको बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण में द्रव्यमान का संरक्षण होता है, गुणित अनुपात में या स्थिर अनुपात का नियम, तो उसमें उसका अनुपात स्थिर होता है। अब है गुणित अनुपात। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुणित अनुपात, यानी अब हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अनुपात आने का अर्थ है कि जो भी अभिक्रिया होगी तत्वों के अंदर ही अभिक्रिया होती है, एक तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करते हैं, मतलब कि वो क्या होंगे, एक निश्चित अनुपात में होंगे। अब अनुपात कैसा होगा, गुणित अनुपात। अब गुणित अनुपात का मतलब क्या होगा कि इस नियम को जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। डाल्टन के बारे में आप पढ़ेंगे और इनके ये जो नियम है इसके बारे में मैं बताता हूं कि गुणित अनुपात का नियम होता क्या है। जैसा यहाँ पे आपने उदाहरण भी मैंने लिख दिया है, इसको मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि जब कोई भी दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, मतलब जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन के अणु होते हैं, तो 2 ग्राम लिया हमने, मतलब कि 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक बार जल भी बनाते हैं और वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। मतलब कि जब दो तत्व मिलकर के दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, ये दोनों तत्व हैं और इन दोनों तत्व से मिलकर क्या बना है, एक यौगिक, ये भी एक यौगिक है और यह भी एक यौगिक है। तो अब जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उसमें एक तत्व के साथ दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान है, जो संयोग करता है, वह हमेशा एक गुणित अनुपात में होगा, मतलब कि पूर्णांक के रूप में ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो आधा होगा, 1.5 होगा, 2.5 होगा या 3.5 होगा, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा क्या होगा, एक गुणित पूर्णांक के रूप में होगा। आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 16 ग्राम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 32 ग्राम है, ये बराबर है, कांस्टेंट है, कॉमन है, दोनों में 2 ग्राम 2 ग्राम। तो एक तत्व दूसरे तत्व से मिला है तो दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान है वो एक गुणित अनुपात में है। कैसे, 16 ग्राम ऑक्सीजन इसमें लिए हैं, 32 ग्राम ऑक्सीजन इसमें यूज हुआ है। जब इसका आप अनुपात निकालेंगे तो एक संबंधित का अनुपात आएगा, मतलब कि ये दशमलव में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कि ये पूर्णांक के रूप में है। अर्थात ये गुणित अनुपात का नियम यही कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरा तत्व जो संयोग करता है उसका द्रव्यमान एक गुणित अनुपात में होता है। यही है गुणित अनुपात का नियम। जॉन डाल्टन ने इसको 1803 में दिया था। ध्यान रखिएगा, मैं 3 नियम पढ़ा चुका हूं आपको। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लेवासिए ने दिया था, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था, गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा और घर पे प्रैक्टिस करिएगा लिख के। जैसे गुणित अनुपात का नियम है तो ये सारे नियम आप लिखिएगा, परिभाषाएं आप बुक से पढ़ लीजिएगा या हम इसका नोट्स भी लिखवा देंगे जब कक्षाएं चालू हो जाएंगी। लेकिन आप अपने मन से भी प्रयास करिएगा कि हम इसको डिफाइन कर सकें, कि अगर हमारे पास कभी पुस्तक ना हो, कभी नोट्स ना हो हमारा, तो गुणित अनुपात का नियम हमारे पास आए तो हमें सोचना ना पड़े, हम इसको डिफाइन कर सकें केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कि गुणित अनुपात व्हाट इज दिस। तो अब इस कंडीशन में हमें ये सोचना होगा कि गुणित अनुपात के लिए अनुपात जो है वो गुणित है। इसका मतलब कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके कोई दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, मतलब ये एग्जांपल ध्यान में आए, एक यौगिक ये भी है, एक यौगिक ये भी है, तत्व तो वही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें ऑक्सीजन 16 ग्राम है, इसमें 32 ग्राम है। दो या दो से तत्व आपस में संयोग करके दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उस यौगिक एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के द्रव्यमान के गुणित अनुपात में होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और एक बार रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको नया नियम पढ़ाऊंगा मैं।